एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियाँ थी। बहुत ही सुंदर महल था वो। और महल इतना ही सुंदर था कि लोग बहुत दूर दूर से आकर उस महल को देखते थे और बोलते थे कि वाह क्या महल है। उस राजा के महल के आगे आसपास कोई महल नहीं था। राजा जब भी उस महल को देखता था उसको बहुत ही घमंड होता था। उसको लगता था कि वाह मैं कैसे महल में रह रहा हूँ, सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, जो भी आता था उसकी प्रशंसा करता था। इस तरह से राजा को घमंड घर कर गया। राजा को लगा कि मैं एक शानदार महल में रह रहा हूँ, तो इसलिए इस महल की हर कोई प्रशंसा करना जरूरी है। उसको बिना प्रशंसा किए कोई रह नहीं सकता। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे, और अगर किसी ने उसके महल की प्रशंसा नहीं की तो उसको बहुत ही बुरा लगता। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा कि गुरुवर, आज की रात आप मेरे महल में रुक जाइए, मैं आपके रुकने की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। साधु ने बोला कि ठीक है राजन, मैं आपका जो अनुरोध है वो स्वीकार करता हूँ और इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। तो देखिए, जैसे ही साधु ने महल को सराय कह के संबोधित किया, राजा का अहंकार चोट खा गया। राजा गुस्सा हो गया और राजा आग बबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कहकर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। आप तो एक साधु है जो दर दर भटकते रहते हैं, और मैं आपको इतने सुंदर महल में रख रहा हूँ और आप उसको सराय बोल रहे हैं। आपको तो टूटी फूटी कुटिया भी नसीब नहीं होती, तो इसलिए आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। अब साधु मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, जो सच है वो मैंने आपको बोल दिया। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा, और मैं जो भी आपको बोला है वो सत्य है। आपका ये महल महल नहीं बल्कि एक सराय ही है। ऐसा सुनकर राजा ने बोला कि ठीक है गुरुवर, अगर ऐसा है तो आप सिद्ध करके दिखाइए। तो राजा ने साधु को इस तरह से चुनौती दे दी। साधु बोले, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। राजन बोले, पूछिए। साधु बोले, आपसे पहले यह महल किसका था? राजा ने बताया, मेरे पिताश्री का। उनके पहले किसका था? तो राजा बोले, उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का था। और उनके पहले किसका था? तो राजा बोला कि उनके पिताश्री, यानी कि इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी जो बात है वही ये सिद्ध करती है कि ये महल नहीं एक सराय है जिसमें आपकी कई पीढ़ियाँ रहती हुई नजर आ रही है। आपके दादाश्री इसमें रहे, उसके बाद आपके पिताश्री रहे, अब आप रह रहे हैं। वो लोग इस महल को छोड़कर चले गए, कल को आप भी इस महल को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक इसी तरह से ये महल भी आपको एक दिन छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो फिर ये महल किस चीज़ का? ये तो एक तरह का सराय है ना, तो आपको किस चीज़ का घमंड है? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे आंखों पर जो पर्दा लगा था वो निकल गया और उसे समझ में आ गया कि वो एक अलग ही गलत तरीके के घमंड में था। साधु को हाथ जोड़कर उसने बोला, गुरुवर, आपने सत्य से मेरा सामना करवाया, अब तक मैं अपने अहम में डूबा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने राजा को क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहाँ से प्रस्थान कर लिया। बच्चों, इस कहानी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दुनिया एक सराय की तरह है जहाँ लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चलाए जाते हैं। यहाँ से आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप यहाँ कुछ देकर गए तो सदा दुनिया आपका एक नाम अमर रह जाएगा। दुनिया में लोग आपको याद करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। यही एक मनुष्य का काम रहता है और यही इस कहानी की सीख है। मिलते हैं और एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।